जय माता दी आप सभी लोगों को मेरे YouTube चैनल माँ आदिशक्ति मेडिटेशन केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। एक छोटा सा टॉपिक है, काफी लोग मुझसे पूछ रहे हैं, ऑरा के बारे में है ये मेनली, कि आधा घंटा अगर मैं रोज जाप कर रहा हूं तो क्या मेरा ऑरा कितने जल्दी बनेगा, कितना ज्यादा बनेगा, है ना? और मेरे ऑरे का कितने दूर तक फैल जाता है, ऑरा बनाने का क्या फायदा होता है, क्या होता है ऑरा से, है ना? और क्या आपका कोई ऑरा छीन सकता है ना? इन सारी बातों के बारे में हम लोग बात करेंगे इस पूरी वीडियो में। शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो, ऑरा ना सबसे पहले तो अलग अलग कलर्स का होता है, डिपेंड करता है आप किस भगवान की पूजा कर रहे हैं, उसी कलर का आपका ऑरा होता है। ऐसे ही तो मैं और भी लोग जिनकी दृष्टि खुली है वो आइडेंटिफाई कर पाते हैं आपको देख के कि आप किन भगवान की पूजा करते हैं, है ना? जैसे कि आज ही मेरे से एक 100 डेज वाले ग्रुप में एक लेडी कनेक्टेड हुई, एंड जब मैंने उनका ऑरा देखा तो उनका ऑरा येलो था। तो मैंने उनसे पूछा, क्या भगवान विष्णु की या भगवान कृष्ण की पूजा करती हैं? शी सेड यस, मैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करती हूँ और कृष्ण भगवान की भक्त हूँ। तो ऐसे आइडेंटिफाई हो जाता है आपका ऑरा देखकर, है ना? अब जैसे कि सपोज कोई हनुमान जी का भक्त है तो उनका ऑरा जो होगा वो ऑरेंजिश कलर का होगा, संतरी कलर का होगा, है ना? अब जैसे कोई शिव भगवान का है तो उनके ऑरे में व्हाइटिश एंड ब्लूइश लाइट दिखती है। तो हर किसी के हिसाब से अलग अलग होता है। नाउ देखिए, अगर आप रोज आधा घंटा जाप कर रहे हो, देखो सबसे पहले तो एक छोटा सा डाउट मैं क्लियर कर दूं। एक मैं हूं और एक और जना है जिसका नाम है श्याम। मैं रोज 100 माला 1 घंटे में करता हूं और वो रोज 100 माला आधे घंटे में करता है। क्या दोनों को बराबर ऊर्जाएं मिलेंगी? नहीं, क्योंकि मैं 1 घंटा बैठा हूं तो मुझे ज्यादा ऊर्जा मिलेगी, क्योंकि वो सिर्फ आधा घंटा बैठा है तो उसको कम। तो माला गिनने से बेटर रहता है समय के अनुसार जाप करना। ठीक है? किसी को हो सकता है 1 घंटा 21 मिनट, सॉरी 20 मिनट लगे 21 माला करने में, किसी को 21 माला करने में 1 घंटा लग सकता है। तो जो 1 घंटा लगा रहा है ना, उसको ज्यादा ऊर्जाएं मिलेंगी उस 20 मिनट वाले इंसान से जो 20 मिनट बैठा। तो आप समय के अनुसार बैठिए। अब सपोज आप रोज आधा घंटा आसन पर बैठकर माला से जप रहे हैं, ठीक है? एज अ बिगिनर, बिल्कुल अभी जस्ट अभी शुरुआत करिए। सो 2 से 3 महीने में मैं कहूंगा आपका पूरा जो ऊर्जा है, गोले हैं, 4 भी महीने लग सकते हैं बनेंगे, पूरा ऑरा जो आपका स्ट्रॉन्ग एज अ बिगिनर स्टार्ट करोगे। अब ड्यूरिंग दिस आपको ब्रह्मचर्य का पालन भी करना पड़ेगा। देखो, ब्रह्मचर्य से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप परमानेंटली ब्रह्मचर्य का पालन करें। जो मैरिड है उनको ब्रह्मचर्य का पालन करने का इतना नहीं होता है, बट वो फ्रिक्वेंटली यानी कि रेगुलर ब्रह्मचर्य ना तोड़े, वंस इन अ वीक आप तोड़ सकते हैं, ऐसा प्रोग्रेस होता है। अब देखो, नाउ मैं एक और बात आपको छोटी सी बताऊं। तो सपोज आप 1 घंटा जाप करते हैं रोज, है ना? तो लगभग लगभग आपको 2 महीने, 1.5 से 2 महीने लग जाएंगे अपना ऑरा कंप्लीट करने में। बाकी डिपेंड करता है, जो जितनी यंग एज में पूजा पाठ स्टार्ट करता है, जितनी यंग एज में मंत्र मेडिटेशन करता है, ध्यान करता है, उसकी ऊर्जाएं उतनी ही स्ट्रांगली उसको मिलती है, और उसकी ऊर्जाएं ज्यादा मिलने के कारण उसके ऊर्जा के गोले जल्दी बनते हैं। अब क्या होता है, अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करोगे तो आपकी नाभि पे, नेवल पे जाप नहीं ठहरेगा, और ना ही वो जाप आपकी बॉडी में भरेगा। अगर वो बॉडी में आपके जाप नहीं भरेगा, देखो तो यहाँ पे ना एक ब्रह्मरंध्र पे धक्का धक्का मारता है वो जाप आपकी बॉडी भरने के बाद। जैसे ही वो धक्का मारेगा, ब्रह्मरंध्र का ढक्कन जैसे ही खुलेगा, वैसे ही जाप आपके आसपास गिरने लगेगा। आपको ऐसे भी फील होगा आपकी बॉडी के ऊपर से पानी बह गया है। तो जैसे ही वो जाप बाहर गिरता है ना, तब वो बनाता है एक गोले ऊर्जा के, जिसको हम ऑरा कहते हैं। ठीक है? अब सपोज नीचे से आपने ढक्कन खोल दिया तो जाप तो आपका ये नीचे से ही गिरता रहेगा, ऊपर तो भरेगा ही नहीं आपकी बॉडी में। अब लोग कहते हैं कि माला से जपे या फिर बिना माला के जपे। देखो, माला से जपने का क्या फायदा होता है, जब मैं माला को घुमाऊंगा तो माला के अंदर से भी ऊर्जाएं निकलेंगी ऐसे ऐसे, और ऐसे ऐसे ना, जैसे फुलझड़ी जलाते हैं तो याद है ऐसे गिरते हैं स्पार्कल्स, वैसे ही माला से गिरेंगी ऊर्जाएं। और जब वो माला से ऊर्जाएं गिरती है, वो आपके आसपास भी ऑरा बनाती है और आपके ऑरा को स्ट्रॉन्ग करती है। माला से जपने का ये फायदा होता है। माला एक तरीके का वेपन है हमारा, वो और भी काफी चीजों में इस्तेमाल होता है, यू विल गेट टू नो लेटर। अब ये होता है, अब अगर आप रोज 2 घंटे जाप कर रहे हो, 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम, लगभग लगभग 1 महीने में आपका जो पूरा ऑरा है वो बन जाएगा।
पूरे 12 से 15 लेयर्स का ऑरा होता है, उसके बाद भी वॉल्स होती हैं, परतें होती हैं, लेयर्स होती हैं, पूरा आपका ऑरा कंप्लीट हो जाता है 1 महीने तक। हर किसी के हिसाब से अलग अलग होता है, किसी का 20 दिन में भी हो सकता है, डिपेंड्स यंग है या फिर आप एजिड हो चुके हो, ओल्ड हो चुके हो, है ना, क्योंकि बॉडी झेल नहीं पाती तो भगवान ऊर्जा भी कम देती है, यूनिवर्स आपको ऊर्जा कम देता है, बिकॉज आपकी बॉडी उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगी, है ना, वेस्ट हो जाएगी वो ऊर्जा, इसीलिए आसन पे बैठना भी जरूरी है, बिना आसन के करोगे ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण आपका सारा जाप खींच लेगी, कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है, इन बातों का ध्यान रखिए। साथ ही में ऑरा कितनी दूर तक फैला हुआ है, इस बारे में भी आपने मुझसे पूछा। देखो, ये आपके तप पे डिपेंड करता है, अगर कोई बहुत ज्यादा साधनाएं करता है, एक साधक है बहुत अच्छी, या फिर एक साधिका है, वो बहुत ज्यादा जाप कर चुका है, काफी समय हो चुका है, बचपन से लेकर काफी एज तक उन्होंने जाप किया है, बहुत बड़े संत है, तो उनका ऑरा बहुत दूर तक फैला होगा, लगभग लगभग अगर मैं एक गली के पास भी वो खड़ा हुआ होगा तो शायद मैं यहां से ही पहचान पाऊंगा कि जरूर कोई बहुत ही पावरफुल इंसान मेरे सराउंडिंग में है ना, उनका प्रभाव दूर दूर तक दिखेगा। अगर मेरे आसपास 100 लोग बैठे तो वो 100 के 100 लोग उस ऑरा में कवर हो जाएंगे, ऐसा होता है। अब अगर आप एक आम इंसान हो, शुरुआती तौर पे देखा जाए तो आपका ऑरा यहीं तक ही होता है, बस इस हिसाब से आपका ऑरा होता है कि अगर 2-3 इंसान आपके आसपास आए तो आपके ऑरे के अंडर आएंगे। आपने महसूस किया होगा जब आप बहुत ज्यादा जाप करते हो, बहुत अच्छे से मेडिटेशन करते हो ना, तो कुछ समय बाद कोई भी इंसान अगर आपके ऑरा में आता है तो उसको बहुत पॉजिटिव फील होता है, वो थका हुआ होता है तो एनर्जेटिक फील करता है, काफी पॉजिटिव फील करता है, काफी खुश फील करता है। और जिन लोगों को नेगेटिव होगा, नेगेटिविटी की प्रॉब्लम होगी, दे हैव अ नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव पावर उनके अराउंड है, नेगेटिव एनर्जी है उनके अंदर, तो उन लोगों को ना बार बार यॉर्निंग यानी कि उबासी आने लग जाएगी। साथ ही में उन लोगों को बहुत अनकंफर्टेबल फील होगा, वो शिवर करेंगे, हल्का हल्का कांपेंगे, एंड दे लाइक कि आपके पास नहीं रहना है, उनको आप पसंद नहीं होने, तो ये भी एक रहता है। सो आप भी पहचान सकते हो, इवन आपको भी पसंद नहीं आएगा किसी ऐसी जगह पर जाना जहाँ पे ऐसी नेगेटिव एनर्जी एग्जिस्ट कर रही होगी, आप लोग दूर रहोगे, डिस्टेंस बना के रखोगे ऐसे लोगों से और ऐसी जगहों से, ठीक है। अब ऑरा के बारे में कुछ चीजें और होती हैं, जैसे कि मैंने बताया, जैसे काफी सारे लेयर्स होती है, कितनी लेयर्स के बाद आपको प्रोटेक्शन मिलती है, ऑरा की 3 लेयर बनने के बाद आपको प्रोटेक्शन मिल जाती है, लेकिन ऑरा को जितना स्ट्रांग बनाओगे उतनी ही पावरफुल चीजों से आप बच पाओगे। नाउ देखो, 3 लेयर्स बनाने के बाद भी आप बच सकते हो, लेकिन अगर कोई बहुत हैवी नेगेटिव एनर्जी है कहीं पर तो स्टिल आपको उसका इफेक्ट तो पड़ेगा। सो यू नीड कि 3 नहीं एटलीस्ट 12 to 15 लेयर्स हो, उसके बाद भी आप जाप करते रहिए ताकि स्ट्रांग रहे। अब ऑरा को मेंटेन करना भी जरूरी है ना। नाउ ऑरा खराब कैसे होता है, मैंने तो 12 गोले बना लिए, अब मैं जाप छोड़ देता हूँ, है ना भाई, अब तो मैं जाप नहीं करूंगा, क्या ये बात सही है? ऑरा बनाने के बाद अगर मैं जाप छोड़ दूं, क्या वो ऑरा एग्जिस्ट करेगा? एक कंडीशन पे एग्जिस्ट करेगा, अगर आप गलत कार्य नहीं करते हो, गलत काम नहीं करते हो। जैसे ही आपने सामने वाले को बोला, उसका दिल दुखाया, उसको गलत बोला या झूठ बोला या कुछ भी गलत काम किया, कुछ भी गलत कार्य किया, तो आपका ऑरा इफेक्ट होगा। आपके कुछ भी गलत बोलने से सामने वाले का ऑरा इफेक्ट होता है, आपका खुद का ऑरा इफेक्ट होता है। सपोज आपने बोला सामने वाले को कुछ भी गलत, उसको हर्ट हुआ, तो आपका ऑरा इफेक्ट होगा। आपने झूठ बोला, आपने कुछ गलत कार्य किया, है ना, किसी निर्जीव को मार दिया या कुछ भी गलत, आपके अकॉर्डिंग आपने कुछ भी गलत किया है, तो उसका इफेक्ट आपको मिलेगा, आपके ऑरे पे पड़ेगा, आपका ऑरा वीक होगा। आपको पता है जो लोग सात्विक होते हैं, बिल्कुल भी अनियन गार्लिक नहीं खाते हैं, उनका ऑरा ऑलरेडी स्ट्रांग होता है, उनका ऑरा वैसे ही अच्छा होता है बिना जाप करे, है ना। अब काफी लोगों ने मुझसे ये भी पूछा था वैसे कि जाप आप डायरेक्ट कर सकते हो, गोमुखी में डाल के करना है जो बैग आता है जाप का, आप कैसे भी कर सकते हो, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे हम लोगों को ना हमेशा अकेले में जाप करना चाहिए, तो बेटर रहता है, आप अकेले कमरे में बैठे हुए जाप करो, कोई भी आपको डिस्टर्ब ना करे, तो थोड़ा सा बेटर रहता है। बहुत लोग बहुत अलग अलग सवाल पूछते हैं, मैं पूरी पूरी कोशिश करता हूँ आप लोगों को जवाब देने की। अब जैसे नया 100 डेज का जो बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसमें मैं ऑडियोज के थ्रू गाइड कर रहा हूँ लोगों को, काफी लोग कनेक्ट हुए हैं, ऑलमोस्ट जितने मुझे एक्सपेक्टेड था उससे ज्यादा लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं, काफी लोगों को मैं रिप्लाई दे भी पा रहा हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा फर्स्ट तक बिजी हूँ, क्योंकि मेरे घर में एक फर्स्ट को थोड़ा सा फंक्शन है मेरी माँ का, तो थोड़ा सा बिजी चल रहा हूँ। बाकी देखो, जैसी माँ की आज्ञा होती है उस हिसाब से मैं मैसेज देख पाता हूँ। काफी लोग ऐसे जिनका मैं मैसेज नहीं देख पाता हूँ, शायद माँ की मर्जी नहीं है इसलिए वो मुझे आपका मैसेज नहीं दिखा रही है। बाकी मैं मोस्टली लोगों को रिप्लाई दे पाता हूँ, जो लोग भी रिप्लाई,
जो लोग भी मैसेज करते हैं। बाकी आई होप ऑरा के बारे में मैंने आपको काफी चीजें बताई, एक दो बातें मैं और शेयर कर देता हूँ आपसे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बचपन में ना भगवान हमारा ऑरा बना के भेजते हैं, हम लोग ही उस ऑरे को खराब करते हैं। जैसे कि मैंने बताया, ईर्ष्या का भाव आ जाना, गलत भाव आ जाना। तो जब आप जाप करते हो तो जाप से आप अपने ऑरा को दोबारा से बना पाते हो और स्ट्रॉन्ग कर पाते हो। और कंटिन्यूस जाप करने से अगर ऑरा हल्का फुल्का इफेक्ट भी होता है तो वो रिकवरी होती रहती है और वो और स्ट्रॉन्ग होता रहता है और स्ट्रॉन्ग होता रहता है ना। अब भाई आप आयरन मेल्ट कर करके एक बॉल बना रहे हो, जितना आयरन मिलाते रहोगे उतना वो स्ट्रॉन्ग होती रहेगी, फिर चाहे जितने हैमर मारो उस पर वो नहीं टूटेगी। तो और स्ट्रॉन्ग करते रहिए, स्ट्रॉन्ग करते रहिए, स्ट्रॉन्ग करते रहिए, ताकि आप पॉजिटिव रहो। अब ऑरा बनाने का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि आप अच्छा फील करोगे। आपको पता है काफी लोग ऐसे हैं जो आपके बारे में गलत सोचते हैं, गलत बोलते हैं, आपको नजर लगाने की कोशिश करते हैं, कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी गलत करते हैं। तो उनकी बातों का आप तक कोई फर्क नहीं आएगा। चाहे आपको कोई ये बोल दे कि तू मर जाएगा, बट आपको कुछ नहीं होने वाला है, चाहे उसकी कितनी भी बड़ी काली जुबान हो, क्योंकि हमारे कल्चर में ऐसा माना जाता है, बट ऐसा कुछ नहीं है। इफ योर ऑरा इज स्ट्रांग, आप स्ट्रांग हो, आपका भगवान पे विश्वास है, नो बडी कैन टच यू, नो बडी। सिर्फ स्पिरिचुअल लाइफ में नहीं, इवन फिजिकली मैं बात करूं तो कोई आपको कुछ नहीं कह सकता है। यू आर द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन। आपको आपके माइंड को भी ट्रेन करना पड़ता है। यू हैव टू ट्रेन योर माइंड। बस माइंड को कंट्रोल कर लिया, सब कुछ कंट्रोल हो जाएगा। पूरी बॉडी यही चलाता है ना। एक और वीडियो बनाने वाला हूँ रिगार्डिंग सीमेन की ब्रह्मचर्य का क्या महत्व है, किस हिसाब से ब्रह्मचर्य करना है। काफी लोगों को पता ही नहीं होता है। अब जैसे मैंने 100 डेज का ग्रुप ज्वाइन किया, सब लोग बोल रहे हैं क्या 100 डेज तक ब्रह्मचारी बनना पड़ेगा? ऐसा नहीं है। तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। काफी लोग डर गए सुन के कि 100 डेज तक क्या ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा, तो बहुत मुश्किल है। तो देखना पड़ेगा, मैं आपको समझाऊंगा, ऐसा नहीं होता है, नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आई होप आपको मेरी दी गई जानकारी पसंद आ रही है, एंड थैंक यू सो मच। अगर आप मेरे चैनल को पसंद कर रहे हो तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता दी आप सभी लोगों को।